गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कल की क्लास में हमने चैप्टर 18 कंप्लीट कर लिया है और मैंने कुछ नोट्स भी सेंड किए हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी यदि डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 19 हमने कल की क्लास में स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं और उनका एलिमिनेशन बॉडी से, ठीक है ना। तो ये सब हमने शुरू कर लिया था और हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आज बच्चों में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप भी एक कॉपी लेके बैठें और साथ साथ में स्केच ड्रॉ करते रहें, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम ह्यूमन किडनी सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
हम्म। हम्म। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है किडनी सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में किडनीज पाई जाती हैं। तो ये बच्चों किडनी सिस्टम का स्केच है। ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, और ये दोनों ही किडनीज हमारे वर्टेब्रल कॉलम के दोनों और डॉर्सल जो वॉल होती है वहां पर मेसेंट्रीज के द्वारा अटैच रहती है, ठीक है। तो जो राइट किडनी होती है वो लीवर की लोकेशन के कारण से थोड़ा सा नीचे की ओर लोकेटेड होती है, जबकि जो लेफ्ट किडनी है थोड़ी सी अपर साइड में लोकेटेड होती है। जो किडनीज होती है इनका कलर बच्चों रेडिश ब्राउन कलर होता है। किडनीज का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है, और ये एक रीनल कैप्सूल के द्वारा कवर्ड रहती है। इसके द्वारा रीनल कैप्सूल के द्वारा कवर्ड रहती है। दोनों किडनीज के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, ये दोनों किडनीज के ऊपर अटैच्ड होती है। और किडनीज की जो लेंथ है बच्चों, एक किडनी की लेंथ लगभग लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और जो ब्रिथ है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, और जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये बीन शेप्ड होती है, ठीक है। और ठीक है, किडनी के आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। मैं एक बार किडनी का स्केच और बनाऊंगा, तो पहले पूरे सिस्टम को ही पहले हम देख लेते हैं। तो पेरिफेरल पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और मिडिल पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। तो मेडुला के अंदर बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पायरामिड। तो इनके अंदर फाइन ट्यूब्स होती हैं, जिसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पार्ट मेडुला में होता है। तो इन फाइन ट्यूब्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और ये ओपन होती हैं, ये जो फाइन ट्यूब्स ओपन होती हैं इस पार्ट में, इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं इस पार्ट को।
ओके। और ये जो जगह है, ये जो जगह है इन्हें हम कैलिक्स कहते हैं और इनका प्लूरल है कैलिसेस। अच्छा बच्चों, दोनों किडनीज के अंदर जो है एओर्टा आती है, और एओर्टा की जो ब्रांच है यानी कि जो रीनल आर्टरी है वो दोनों किडनीज में एंटर होती है। तो वो अपने साथ में वेस्ट वाले प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट कैरिंग ब्लड को लेके आती है किडनीज के अंदर। फिर उस वेस्ट का फिल्ट्रेशन हो जाता है, और यहाँ से फिर जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो रीनल वेन्स के द्वारा निकलता है। तो दोनों तरफ से रीनल वेन्स निकलती है, तो ये रीनल वेन्स हैं, और ये वेना केवा में चली जाती है, और वेना केवा फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में ले जाती है। अच्छा बच्चों, दोनों रीनल पेल्विस से ही अच्छा, ये जो अंदर धंसा हुआ है, यहाँ से तो देखिए किडनी कॉन्वेक्स है, यहाँ से किडनी क्या है, कॉन्वेक्स, और यहाँ से कॉनकेव है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा, इसे हम हाइलम कहते हैं, यहाँ से जो है यूरेटर्स एमर्ज होती है। तो ये राइट यूरेटर है और ये लेफ्ट यूरेटर है। यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्र नलिका, जो कि यूरिन को ले जाती है, और ये ओपन होती है, ये ऑब्लिक्यूली ओपन होती है, जिससे यूरिन वापस पीछे ना जाए। तो ये ऑब्लिक्यूली एंटर हो रही है। इस मस्कुलर ऑर्गन को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का स्टोरेज होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन का स्टोरेज होता है, ठीक है बेटा। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये लगभग लगभग 300 से 800 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। जो 300 है वो इतनी ज्यादा पेनफुल कंडीशन नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे यूरिन का अमाउंट बढ़ता है तो जो अर्ज है यूरिन की वो बढ़ती चली जाती है रिलीज करने की। और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा के अंदर बच्चों इंटरनल इंस्पेक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो इन इंस्पेक्टर को जब हम रिलैक्स करते हैं तो यूरिन बाहर रिलीज होता है, ठीक है। यूरेथ्रा पार्ट जो है मेल के अंदर ज्यादा लेंथ में होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर ये शॉर्ट पार्ट होता है, ठीक है। किडनी सिस्टम का स्केच अगर आपको समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, 11th क्लास। फिर मैं ओनली किडनी की स्केच बनाऊंगा। आ गया आपको ये समझ में? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस बच्चों ऐसे ही रेगुलर रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी और चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं जो, वो भी मैं डायग्रामेटिक करवाऊंगा, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। बस आप मेरे साथ साथ में तैयारी करते रहें, और जो भी टॉपिक जिस दिन हो रहा है उस दिन उसको सेम डे पढ़ें जरूर आप। तो इससे क्या है कि आपका नॉलेज एकदम कंफर्म हो जाता है। हमने चीजें समझी, और उसके लिए हमने खुद ने भी रिवीजन किया, आपने खुद ने भी पढ़ा, तो दोनों का नॉलेज मिला के आपका नॉलेज जो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है बेटा। अब मैं खाली किडनी की स्केच बनाऊंगा। तो उसमें और बेटर क्लियर हो जाएगा।
बच्चों ये देखिए, ये किडनी का स्केच है। ये आउटर कैप्सूल है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये बच्चों कॉर्टेक्स पार्ट है। ये क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट है। और ये मेडुला है और ये मेडुलरी पायरामिड्स हैं। और कॉर्टेक्स मेडुलरी पायरामिड्स के बीच बीच में अंदर एंटर होता है, अंदर पेनिट्रेट करता है। तो ये जो हिस्से हैं, इन हिस्सों को हम कहते हैं बर्टिनियस कॉलम। क्या कहते हैं? बर्टिनियस कॉलम कहते हैं। ये लाइनिंग ये शो कर रहा है कि जो किडनी की फाइन ट्यूब्स होती हैं, जो फाइन ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी के अंदर मिलियंस नेफ्रॉन्स पाई जाती है। तो उनका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में रहता है और कुछ पार्ट मेडुला के अंदर जो है सबमर्ज रहता है। ठीक है ना? तो मेडुला के अंदर पाया जाता है। ठीक है बेटा? और ये पीछे ओपन होती है इनमें, इस भाग में। तो इस भाग को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। और ये जो हिस्से हैं बच्चों, ये जो हिस्से हैं, इन हिस्सों को हम कहते हैं कैलिक्स। और इनका प्लूरल वर्ड है कैलिसेज। कैलिक्स एंड प्लूरल वर्ड इज द कैलिसेज। ओके। और ये ओपन होता है यूरेटर के, ये ओपन होता है बाहर की ओर यूरेटर के द्वारा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से। और एक किडनी के अंदर एओर्टा से रीनल आर्टरी भी अंदर आती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और वेस्ट को लाती हैं। फिर फिल्टर होने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रीनल वेन के द्वारा बाहर निकलता है, जो कि वेना केवा से कनेक्ट हो जाता है। वेना केवा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में सेंड किया जाता है। ओके बेटा? ठीक है। तो मैं आगे ये टॉपिक ले रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। बच्चों क्या होता है कि रीनल आर्टरी के द्वारा जो वेस्ट वाला ब्लड आता है, तो वो वेस्ट वाला ब्लड जो होता है वो नेफ्रॉन्स के द्वारा फिल्टर होता है। तो फिल्टर होने के बाद में वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और जो विदाउट वेस्ट जो ब्लड होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट के, जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है वहां से फिर जो है रिलीज करके, सॉरी बच्चों, ब्लड फिल्टर हो जाता है। ब्लड फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट है वो तो कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस में आ जाता है, रीनल पेल्विस से यूरेटर्स के अंदर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स के रिलैक्स होने पर यूरिन को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ओके बेटा? अच्छा। और जो आर्टेरियोल के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा जो ब्लड फिल्टर हो गया है वो वापस से इफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ फिर जो है उसको रीनल वेन में भेज दिया जाता है और आगे वो वेना केवा में चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होके यूरिन के फॉर्म में जो वेस्ट है उसको बाहर रिलीज किया जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बताऊं, जो वेस्ट, जो मल बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने देखा कि एनस के द्वारा फीकल मैटर को बाहर रिलीज किया जाता है। तो फीकल मैटर एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं उसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो फीकल मैटर के रूप में बाहर रिलीज करते हैं। तो वो एक्सक्रीशन नहीं है, वो इजेशन है, अनडाइजेस्टेड पार्ट को इजेस्ट करना। ठीक है ना? अब बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, नेफ्रॉन की स्केच। नेफ्रॉन की स्केच समझ के फिर आगे के टॉपिक्स को हम देखेंगे। बच्चों मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए।
तो जो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, टाइम कम रह गया है। बच्चों टाइम कम है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल की क्लास में इसको एक बार और देख लेंगे। बच्चों ये नेफ्रॉन की स्केच है। इसका ये जो पार्ट है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जो कि कॉर्टेक्स पार्ट में रहता है, और नीचे का जो पार्ट है ये मेडुला पार्ट में रहता है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर ये आर्टेरियोल आ रहा है, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल है जो अंदर आ रहा है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये एमर्ज हो रहा है, इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। और ये इफरेंट आर्टेरियोल ऐसे इस तरीके से फैला है। तो ये जो वेसल्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, अच्छा। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में एक और मेम्ब्रेन है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 लेयर्स हो गई। और ये जो हिस्सा है बच्चों, ये कॉइल्ड हिस्सा, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और ये जो पार्ट है इसे हम हेनले लूप कहते हैं, हेनलेज लूप कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो यहाँ से थोड़ी और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, और ये असेंडिंग लिम्ब है। और ये जो कॉइल्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ब्लड जो है वेस्ट को लेकर यहाँ आता है। तो एक तो ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम या लेयर प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्लस बोमेन कैप्सूल की। अच्छा, बोमेन कैप्सूल के अंदर की और कुछ सेल्स होती है जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं। तो इनके बीच बीच में स्लिट रह जाते हैं, पोर्स रह जाते हैं। तो इन 3 लेयर से क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो प्योर ब्लड तो यहाँ से निकल वापस जो है विदाउट वेस्ट वाला ब्लड यहाँ से रिलीज हो जाता है, और जो वेस्ट है वो यहाँ आ जाता है। अब जो वेस्ट है वो यहाँ से मूव करता हुआ कलेक्टिंग डक्ट तक आता है, और कलेक्टिंग डक्ट से ये रीनल पेल्विस में रिलीज कर दिया जाता है, और रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, और फिर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से तो बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को एक बार फिर से कल की क्लास में और देख लेंगे, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसको भी हमें समझना है, रीएब्जॉर्प्शन को भी समझना है। तो उसमें नेफ्रॉन की स्केच एक बार फिर से आएगी। ठीक है बेटा? आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए।